सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाज और बात करते हैं देवभूमि के दंगल में, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे विपक्ष का अधिवेशन, भाजपा का अभियान। बीते दिनों गुजरात के अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 दिवसीय और 84वें अधिवेशन का समापन हो गया। अधिवेशन में भाग लेने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस से करीब 27 एआईसीसी मेंबर शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाकर एकजुटता का मैसेज देने का काम किया। ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद लग रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है। कांग्रेस संगठन में अब आपसी गुटबाजी खत्म होने के आसार भी दिख रहे हैं। हालांकि अधिवेशन के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में रही आपसी गुटबाजी समाप्त होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कम से कम एक ऐसी तस्वीर तो नजर आई जिसमें सभी दिग्गज नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है, क्या उस प्रवृत्ति को कांग्रेस के नेता अहमदाबाद छोड़कर आ जाएंगे, या सच्चाई ये है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एकजुटता का मात्र दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी 2027 की तैयारियों को देखते हुए उत्तराखंड भाजपा का गांव चलो अभियान शुरू हुआ, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 3 दिन गांवों में रहकर जनता से संवाद करेंगे। वो सरकार को योजनाओं का लाभ पहुंचाने और स्थानीय समस्याओं को सुनने का कार्य करेंगे। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए अधिवेशन में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक साथ आई तस्वीर पर निशाना भी साधा। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दो 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सत्ता में आई थी, लेकिन 2016 में कांग्रेस में बड़ा विभाजन हुआ और 9 बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद 3 और नेता पार्टी छोड़ गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2018 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश की 5 सीटें हार गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया और 9 विधानसभा सीटें जीती। 2024 में कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जीता। 2024 में केदारनाथ उपचुनाव में भले ही कांग्रेस को हार मिली, लेकिन उसके वोट बैंक में इजाफा हुआ। इसी तरह 2025 के निकाय चुनाव में भी कांग्रेस 10 नगर निकायों में अपना परचम नहीं लहरा सकी, लेकिन ज्यादातर नगर पालिका और नगर पंचायतों में 33 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा अपनी एकजुटता प्रदर्शित करती रहती है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी से इनकार करते हुए ये भी कहा कि हाल ही में हुई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में राज्य के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से किए गए धरने प्रदर्शनों में भी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर शामिल होते रहे, लेकिन भाजपा के नेताओं की एक साथ फोटो कभी नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी को भाजपा एकजुट नजर आती है, तभी भाजपा में बौखलाहट शुरू हो जाती है। बीजेपी ने अधिवेशन में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक साथ आई तस्वीरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। हमारे अंदर तो फिर भी स्थिति सामान्य है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई गई कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता नहीं है या एका नहीं है, जबकि असल में सूरत हाल भाजपा की बदहाल है। क्योंकि पहले प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण में हमने देखा कि कुछ नेता उनके पक्ष में तो कुछ विपक्ष में थे और जहर उगल रहे थे। उसके बाद आया त्रिवेंद्र रावत जी का अवैध खनन वाला बयान, और उसमें तो जैसे नेताओं में होड़ लग गई पुष्कर सिंह धामी के प्रति निष्ठा साबित करने की और अपनी सरकार को सुशासन वाली सरकार बताने की,
प्रदेश अध्यक्ष पीछे नहीं रहे, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रवक्ता सब कूद पड़े। तो बैठकर कुछ भी हमारे बीच में अगर वैचारिक मतभेद होता है तो उसको सुलझा लेते हैं। मेरे किसी नेता के बयान से आपको ये नहीं लगेगा कि सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती या अपमान करने की कहीं कोई कोशिश की गई है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, खैर देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस की कम से कम एक तस्वीर हंसते हुए नजर आई उन दिग्गज नेताओं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में एक दूसरे से आगे आने की जो होड़ कांग्रेस के नेताओं में है, क्या वो उसको छोड़ करके आएंगे अहमदाबाद, या केवल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी को दिखाने के लिए एकता का जो है वहां पर एक प्रतीक चिन्ह दिखाने का काम किया, या उत्तराखंड में भी एक होंगे? यहाँ के जन सरोकारों की बात उठाने के लिए कांग्रेस में मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता बचे नहीं है। केवल अपनी एकता का परिचय दिखावटी रूप से जो कर रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं आगे देखने वाली बात होगी। में बटी हुई कांग्रेस, उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो गुजरात में उन्होंने एक बड़ी बैठक रखी और उसमें जिला अध्यक्षों को से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के ऊपर जिम्मेदारियां दी हैं। दूसरी ओर जो सूत्र बता रहे हैं कि इनके विधायक उत्तराखंड के अंदर बगावत के मूड पर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि कांग्रेस से गए भाजपा में जो मथुरादास जोशी जी हैं वो इशारों में कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस को जो है हम भाजपा में मिलाकर 27 के चुनाव को लूटने का प्रयास करेंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई है, उस कांग्रेस के अंदरूनी सिरफुटबल के कारण ऐसी स्थिति बनी है कि शीर्ष नेतृत्व को कहना पड़ रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है और उसको सही तरीके से निभाइए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाकर एकजुटता का मैसेज देने का काम किया। ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद लग रहा था कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है और कांग्रेस भी आगे होने जा रहे पंचायत चुनाव के साथ 27 के लिए अपनी रणनीति तय कर चुकी है। इसलिए सरकार को बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली भाजपा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने साफ कर दिया है कि आगामी 2027 को लेकर पार्टी का हर नेता जनता से घर घर जाकर बात व प्रचार करेगा। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन पूरे 3 साल तो प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हम लोग 13 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। जिस प्रकार से रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई है, पेट्रोल डीजल में जो राहत देनी चाहिए थी, सरकार ने वो पैसा सारा चुराकर 36,000 करोड़ रुपए अपने खाते में डाल दिया। इसी प्रकार से प्रदेश में बिजली की कीमतें 5.62% बढ़ा दी है। तो 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का पुतला दहन करेगी और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। हम लोग संविधान बचाओ सौहार्द बढ़ाओ 14 तारीख को मनाएंगे, जिसमें बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के अलावा उनकी गोष्ठियां आयोजित होंगी। संविधान बचाओ और सौहार्द बढ़ाओ विषय पर तमाम वक्ता हमारे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और सहभोज होगा। सब जिलों में हमारे कार्यकर्ता एक साथ भोजन। तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर का झंडा फहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बना है ऐसे प्रत्येक सदस्य घर पर जाकर उसकी ओर में कमल का झंडा फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेने का हम आग्रह करेंगे। और 2027 अब हमारे सामने है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम राज्य के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिशा को कार्यकर्ताओं को सबको लामबंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कुल मिलाकर उत्तराखंड में जल्द पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा चुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से भीतर घात व आपसी तालमेल विस्थापित न होना पार्टी की हार की वजह माना गया।
हालांकि कांग्रेस कमेटी के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन होने के बाद पार्टी नेताओं में सब यही है, ये बताने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा 2027 से पहले क्या विपक्षी दल अगर सब कुछ सही रहा तो भाजपा को चुनावी हार का मजा चखाने में कामयाब हो पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वापस से देवभूमि के दंगल का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। टीकम राठौड़ साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे चर्चा में शुरुआत कर लेंगे बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी के साथ में। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी की ओर से जो अभियान चलाया गया है, गांव चलो अभियान, एक तरफ वो है और दूसरी ओर कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की एकजुटता वाली तस्वीर से बीजेपी को डर लग गया है? गरिमा जी, ये तो मैं जोक ऑफ द डे कहूंगी जो आपने नेक्स्ट लाइन जो बोली है। हाँ। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी स्थापना दिवस हमने 6 अप्रैल को मनाया और उसके बाद जो है हमारी जनता के बीच में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं जिनके माध्यम से हम सेवा कार्यों को अपना पूरा कर रहे हैं। और इसमें हमने मुख्यतः जो है स्वच्छता अभियान और जो गौ सेवा का कार्य है, स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, सभी तमाम इंस्टीट्यूशंस में जाके हमारे सेवा कार्य रहने वाले हैं। और गांव चलो अभियान इसमें मुख्यतः है जिसमें हम लोग बस्ती और गांव में जाकर लोगों के बीच में बैठ के प्रवास करेंगे। और प्रवास में हमारे तमाम कार्यक्रम जो हैं वो रहने वाले हैं जिसमें हम सुबह से लेकर शाम तक, चौपाल तक, हमारे मतलब सुबह की चर्चा से लेकर चौपाल तक हमारे उनके बीच में समय रहने वाला है, जिसमें तमाम सेवा कार्य हम जनता के बीच में करेंगे। उनकी समस्याओं को जानेंगे, किस तरीके की उनके क्या समस्याएं हैं, किस चीज की दिक्कत है और क्या क्या वो सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं, किसका उन्हें लाभ नहीं मिला है। इन सब चीजों को लेके उनके बीच में चौपाल रहने वाली है। और एक हम लोग जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भी जयंती को मना रहे हैं, जिसमें एक मैसेज जो है वो जनता के बीच में लेकर जाया जा रहा है कि हम लोगों ने, आपने देखा कि हमने महावीर रविदास जयंती अभी मनाई, उनके उपलक्ष्य पे छुट्टी का जो प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और दूसरा हमारे जो बाबा साहेब राम जी अम्बेडकर जी हैं, उनकी भी 14 अप्रैल को जो अवकाश घोषित हुआ है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश सरकार को बहुत साधुवाद देते हैं कि बहुत लेट है लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इस दृष्टि से सोचा और आज जनता के बीच में एक उदाहरण पेश किया। इसके लिए हमारी सरकारों को बधाई है। और जिस प्रकार से बाबा साहेब राम जी अम्बेडकर जी का जो जीवन काल जनता के लिए समर्पित रहा है, वंचितों के लिए समर्पित रहा है, महिला उत्थान के लिए समर्पित रहा है और हर उस वंचित भाई बहन की आवाज बन के जो उन्होंने एक संदेश दिया था, कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने या कांग्रेस पार्टी ने, मैं सीधा कहूंगी कि उन्होंने कुचलने का जो कुचक्र किया था, आज हमने हमारी सरकार के माध्यम से हम जन जन तक वो एक संदेश उनका पहुंचा रहे हैं कि उनके क्या उन्होंने अपने संविधान के निर्माण के दौरान किन किन विषय वस्तुओं को प्रमुखता से रखा था, क्या क्या उनके आगे उनको लेकर जो है वो रचनाएं थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता के बीच में जानी चाहिए, जो आज तक उस तरीके से नहीं गई। तो ये पूरा हफ्ता जो है हमारा इन सेवा कार्यों को पूरा करते हुए जनता के बीच में रहने वाला है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो एक फ्रेम वाली जो बात उठ रही है, क्योंकि ये निश्चित रूप से उठनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी कोई उदाहरण पेश नहीं किया था कि ये लोग कभी एक छतरी के नीचे खड़े हो जाएं। हमेशा छतरी इनके पकड़ने के लिए अलग अलग गुट के लोग होते थे और खींचातानी रहती थी। तो निश्चित रूप से ये वन फ्रेम में जो इन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार से, किसी भी मजबूरी की वजह से संजोया है और एक फ्रेम में आने की कोशिश की है, इससे एक चीज तो ये क्लियर
क्लियर होती है कि दिखावे के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा जो है इन्होंने प्रयास किया है। अब ये प्रयास जो है एक संगठन के रूप में आगे बढ़े तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि सांगठनिक जो क्रियाएं होती हैं हमारी, उसमें सबको एक होकर आना पड़ता है आगे, तभी जाके सबकी समस्याओं को दूर किया जाता है। तो सांगठनिक शक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम सब जो है एक मत हो, जबकि ऐसा कांग्रेस पार्टी में कभी हुआ नहीं है और ना ही ये कभी होने देंगे, इसकी भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन फिर भी एक तस्वीर की वजह से एक चर्चा का विषय बना है तो ठीक है, हम तो उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आपने लेकिन अपने उस अभियान को लेकर कम बोला। खैर, गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो ये कि आपके अपने नेता एकजुट नहीं थे। नहीं कह रही हूं क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है वो कहने पर कोई मतलब नहीं बन रहा है। हालांकि वो सिर्फ तस्वीर है या वाकई में वो तस्वीर सच में तब्दील हो चुकी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव हारती थी, कुछ भी होता था, चर्चा यहीं आकर रुक जाया करती थी कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में एकजुटता नहीं है, प्रदेश स्तर पर कम से कम बड़े नेताओं में मनमुटाव है, अलग अलग गुटबाजी है। लेकिन ये जो तस्वीर में सब एक साथ आए, ये सिर्फ कांग्रेस के आलाकमान के समक्ष ऐसा हुआ या वाकई में अब प्रदेश में कांग्रेस हित के लिए, कांग्रेस हित, पहले हम जनहित बाद में करते हैं क्योंकि दल मजबूत होगा तभी जनता की बात मजबूती से उठा पाएगा, कांग्रेस हित के लिए ही सही, लेकिन नेताओं ने एकजुटता समझी कम से कम। सच्चाई क्या है आप मुझे लगता है बेहतर बताएंगे। अभी अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का आहूत हुआ है, निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप में अगर वाकई एका नजर आया है, अगर मुस्कुराते हुए सारी टॉप लीडरशिप नजर आई, चाहे गणेश गोदियाल जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, चाहे यशपाल आर्य हों, चाहे हरीश रावत जी हों, साथ खड़े होके एकजुटता जो यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाई, उससे भाजपा के पेट में यह दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा के अभी प्रवक्ता गणों को मैं सुन रहा था, कमलेश रमन जी को भी मैंने सुना कि देर आए दुरुस्त आए। तो क्या स्थिति है? अपने परिवार को ये लोग नहीं देख रहे हैं गरिमा जी। आज जो भाजपा में सिर्फ फुटबॉल है, आज आप संगठन का अध्यक्ष नहीं दे पा रहे। आज तक आप इन 3 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं भाजपा को धाकड़ धामी साहब के नेतृत्व में। दूसरा जो टेन्योर चल रहा है, मंत्री होने चाहिए 12 प्रदेश में, 8 मंत्रियों से काम चलाया जा रहा है, 4 रिक्तियां चल रही हैं गरिमा जी प्रदेश में। आप स्वयं सोचिए, अगर वो सिर्फ फुटबॉल ना हो, नहीं होता भाजपा में सिर्फ फुटबॉल या अंतरकलह नहीं होता, तो ये 4 मंत्रीगण आ चुके होते। क्या स्थितियां हैं आप स्वयं सोचिए। भाई कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए, यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जो वाकई ऊर्जावान अध्यक्ष इस समय हमारे हैं उत्तराखंड में, उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से 27 की तैयारी में है। और इस बीच में गरिमा जी, अभी जो लगभग अगर हम उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आहूत हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्कशॉप्स चल रही हैं, जिसमें अभी जिलाध्यक्षों की जो वर्कशॉप हुई उसमें सचिन राव उसमें एज ए वो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे उनको जिलाध्यक्षों को। तो सारी चीजें एक बूथ लेवल का भी जो हमारा कार्यकर्ता है उसको किस तरह से पूरी तरह से ट्रेंड करना है, ब्लॉक अध्यक्ष को किस तरह से ट्रेंड करना है, पूरे पदाधिकारी जो हमारे पीसीसी के होते हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स चलेंगे। और निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूंगा गरिमा जी कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो आहूत हुआ है, निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं मानता हूं कि जामवंत के रोल में थे। वाकई उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को पूरी तरह से अपना बल याद करने के लिए बोला है।
आज हनुमान जयंती पे मैं आप सारे लोगों को, पैनलिस्ट जितने भी बैठे हुए, आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा निश्चित रूप से। उन्होंने जो भाषण दिया, साथ में राहुल गांधी जी ने जो सार्वगर्भित अपनी स्पीच रखी, और भाजपा जो लगातार गरिमा जी बोलती है 60 वर्ष 60 वर्ष 60 वर्ष कांग्रेस के, कुछ नहीं दिया देश को। अरे भाई, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, आप उस कांग्रेस पार्टी पे आक्षेप करते हैं कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने सुई नहीं बनती थी देश में। पूरी उद्योग नीति आपकी, जो उमा भारती जो मुख्यमंत्री रह चुकी है मध्य प्रदेश की, गरिमा जी, मैं इनको भाजपाइयों को याद दिलाना चाहूंगा, उनका स्टेटमेंट देखिए ना उठा के। उन्होंने स्वयं अप्रिशिएट किया उस काल को, नेहरू जी के। IITs दिए, भाभा दिया, एम्स दिए। भाजपा कहती है कुछ नहीं हुआ। अब आप स्वयं सोचिए, इसका अवलोकन जो है जनमानस करेगा ना, निश्चित करेगा। आज तक की जो स्थिति भाजपा की है, केवल नफरत की राजनीति, आप पोलराइज करने की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, और क्या किया आपने आज तक? यही इन्हीं चीजों को तो पोषित करते रहे आप लोग। जनता आपको भर भर के वोट करती रही। प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या दिया आपने जनमानस को इन 8 वर्षों में? उत्तराखंड में शासित हैं 8 वर्षों से, उपलब्धियों के नाम पे सिर्फ महिला अपराध के क्षेत्र में पहले पायदान पे 9 पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड को लेके आ गए आप लोग। बेरोजगारी चरम पे है। गरिमा जी, स्टेट प्लान से एक भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। अगर पृथक राज्य उत्तराखंड अगर मांगा गया था, तो निश्चित रूप से अवधारणा यह थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उस तक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी पहुंचे, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। विकास की बाट आज भी जो रहा है वो ग्रामीण आखिरी पायदान का। आज इनके मंत्रीगण निश्चित रूप से आय से अधिक की संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी कर चुका है। विजिलेंस स्वीकृति मांग रहा है विधानसभा से, असेंबली से, लेकिन उसको स्वीकृति प्रदान नहीं होती है जांच के लिए। आप स्वयं सोचिए, इस स्थिति में जहां भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है, सरकार के लोग उसमें शामिल हैं, ठीक है, क्या जन सरोकारों से इनको लेना देना हो सकता है गरिमा जी? ठीक है, जन सरोकारों से कोई लेना देखिए, देना आपने इनका कहा नहीं है। आपने कहा कि जनता- यहाँ आपने कहा कि बीजेपी में बहुत सारी गुटबाजी है, बीजेपी में कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा। सर, होगी गुटबाजी, लेकिन वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है। खैर, इस पर हम और विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ में मेहमान लगातार बने हुए, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के एक तरफ अधिवेशन को लेकर और दूसरी बार बीजेपी के अभियान को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। हमारे साथ में टीकम राठौर जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। टीकम जी, क्या वाकई कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई है, या फिर सिर्फ तस्वीरों में एक इवेंट के दौरान ऐसी चीजें सामने आई? टीकम जी, आवाज मिल रही है आपको? टीकम जी, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं विक्रय पर भी सत्यापन से छूट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा फैसला। किसानों को गेहूं बेचने में अब बाधा नहीं होगी, किसानों के लिए बड़ी राहत कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हटाया सत्यापन का झंझट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनुमानित उत्पादन के 3 गुना तक बिक्री कर सकेंगे किसान, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में परेशानी ना हो। अहम खबर आपको बता रहे हैं, खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को बनाया सरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे।
खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को बनाया सरल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी राहत, बड़ा फैसला हम कह सकते हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, 100 कुंतल से ऊपर गेहूं विक्रय पर भी सत्यापन से छूट। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है किसानों के लिए और ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का, क्योंकि सत्यापन का जो झंझट था फिलहाल उससे निजात मिल जाएगी किसानों को। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी गरिमा। जी मनीष जी, बड़ी राहत कह सकते हैं मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत है खासकर छोटे किसानों के लिए, क्योंकि जो फिजिकल वेरिफिकेशन का सिस्टम होता था उसकी वजह से जो छोटे किसान थे वो काफी परेशान होते थे। जिन्हें 100 कुंटल से नीचे जो है गेहूं की बिक्री करनी होती थी, उनको बेचने में आसानी नहीं होती थी, फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे झंझटों से उन्हें गुजरना पड़ता था। तो इस प्रक्रिया को और सरल कर दिया है मुख्यमंत्री योगी ने, और निश्चित रूप से इसके जो छोटे किसान हैं उनको बड़ा फायदा होगा और वो आसानी से जो है अपना जो गेहूं है वो जो सरकारी क्रय केंद्रों पर वो बेच सकेंगे। और उनकी जो प्रक्रिया पहले थोड़ी सी दुरूह थी, थोड़ा कठिन था उन्हें बेचना, फिजिकल मतलब सत्यापन और तमाम चीजें, उन तमाम बाधाओं से उन्हें सुविधा मिलेगी। वो झंझट एक तरह से मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया है और निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिए। शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। योगी सरकार ने सत्यापन का झंझट हटाया है, बड़ी राहत कह सकते हैं किसानों को दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से। अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में परेशानी न हो, उसको लेकर भी अहम कदम सामने आए हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए टीकम राठौर जी का रुख करते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। टीकम जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ बीजेपी का अभियान है, दूसरी ओर कांग्रेस का अधिवेशन की तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। क्या राजनीति में कांग्रेस की स्थिति कम से कम उत्तराखंड में बेहतर होने वाली है, क्योंकि एकजुटता तो दिखाई दे रही है तस्वीर में? देखिए गरिमा जी, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, यदि वो व्यक्तिगत अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको दरकिनार करें तो निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ती है और पार्टी इसी तर्ज पे चरितार्थ होती है। यदि व्यक्ति अपने को बड़ा मानकर पार्टी को छोटा मानता है तो पार्टी हमेशा डूबती है, और जो कि धीरे धीरे कांग्रेस में कई वर्षों से ये देखने को मिल रहा है। वहां व्यक्ति विशेष बड़ा चेहरा बन रहा है और पार्टी को जो उनकी जो गाइडलाइन थी पहले से ही, उसको चरितार्थ करने में नाकामयाब रही है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो इनका 84वां जो अधिवेशन अभी अहमदाबाद में हुआ, अच्छी बात है। यदि कांग्रेस एकजुट हो रही है तो इसके भी इनको जो रिजल्ट है ये मिले हैं। 2022 में भी मिले हैं, इन्होंने 8 सीटों को बढ़ाया है उस समय, जबकि पिछले 2017 में 11 सीटों पे सिमटे थे और ये 2022 में 8 सीटें बढ़ाकर आए। तो ये जो एकजुटता है, एकजुटता दिखती है तो इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति के अपने स्वार्थ बड़े हो जाते हैं तो पार्टी हमेशा गर्त की तरफ बढ़ती है। ये हमेशा से देखने को मिला है। और जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और गांव में हम लोगों ने चौपाल लगाएंगे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि भाई ये 3 साल आपके पूर्व में खत्म हो गए, तब क्यों चौपाल नहीं आपको याद आई? ये चुनाव के ठीक सामने आपको ये चौपालें याद आती है, आपको गांव की तरफ बढ़ना याद आता है। आप पिछले 8 साल से सत्ताधीश है, तो प्रदेश में आपने क्या गांव में रोजगार पैदा कर दिए? उत्तराखंड यही तो पूछना चाह रहा है आज कि आपने क्या रोजगार पैदा कर दिए? केंद्रीय विद्यालय जैसे आपने स्कूल खुलवा दिए, वहां पे आपने स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था बना दी ताकि पगडंडियों से आज भी मृत्यु ना हो महिलाओं की। क्या ये सब चीजें हो गई है? ये मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं। सत्ता पे तो आप ही लोग दोनों रहे, हम तो सत्ता पे रहे नहीं। और क्या आपने हर गांव के हर परिवार को पर महीना 15 से 18,000 या 20,000 तक की ऐसे परिवार चलाने के लिए व्यवस्था बना दी? यही तो गढ़वाल पूछना चाहता है। गांव यही तो आप कह रहे हैं कि गांव की क्या मांगे? गांव की तो यही मांगे हैं। क्यों इंदवाल जी, मैं गलत बोल रहा हूं? गांव की तो यही मांगे हैं, ये आप लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और आप छीटाकशी करते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ, कभी कांग्रेस वालों के साथ, कभी यूकेडी वालों के साथ। तो इससे काम तो चलने वाला नहीं है। जो सत्ता पर बैठा है उसको जिम्मेवारी तो समझनी पड़ेगी। आपने क्या
उत्तराखंड की उन्नत खेती बना दी है। जो ये बंजर पड़ा हुआ था, तो हमें शायद लग रहा है कि आप लोगों ने ये 7-8 साल में बना दी होगी। आजकल तो बढ़िया बढ़िया अदरक वहां पे अरबी वगैरह निकल रही होगी खेतों से। क्या ये व्यवस्था आपने बना दी है? गांव को वहां बचा दिया आपने? ये 1500 स्कूल जिसमें 2 से 5 बच्चे हैं अभी भी, क्या ये आप लोगों ने उसको स्थापित कर दिया? वहां पे वहां 100 बच्चे आ रहे हैं। ये जो तमाम जो विषय है, कुटीर उद्योगों के जाल हैं, क्या ये आपने बना दिए वहां पे गढ़वाल में? गांव यही पूछ रहा, मैं गांव की तरफ से बात कर रहा हूं। आपने हाइड्रोम योजना बना दी है क्या, जिससे आपके पूरे गढ़वाल में हमारे फल पट्टियों का निर्माण होना था? क्योंकि उसमें कम सिंचाई होती है फल पट्टियों में, तो ये जो हाइड्रोम योजना है ये बहुत कारगर टर्निंग पॉइंट है एक आर्थिक व्यवस्था के लिए। क्या आप लोगों ने ये काम कर दिए हैं? विषय ये होने चाहिए, विषय ये नहीं होने चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस यदि एकजुटता, मैंने बताया पहले ही कि यदि कांग्रेस एकजुटता दिखाएगी तो पार्टी को बिल्कुल लाभ होता है। और जिस प्रकार से पूर्व में कई वर्षों से कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजियां वाकई में दिखी है और ये भाजपा में भी दिखी है, लेकिन उससे ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति का चेहरा बड़ा हो जाए और पार्टी को छोटा समझना लग जाए। पार्टी माँ बाप दोनों है जो आपको हर ओहदे तक पहुंचाती है। जब आप उसको ही भूलेंगे तो मुझे लगता है पार्टी भी आपको कुछ नहीं दे सकती। तो ये सभी पार्टियों का है, मैं अपने पार्टी की भी ये बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम भी उससे अछूत हैं। तो ये गरिमा जी, हम ये कहना चाहते हैं, ये तमाम जो बातें हैं ये अभी तक नहीं हुई है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को गांव की तरफ बात करनी चाहिए। जब गांव की तरफ बढ़ते हैं तो पूरे 8 वर्ष तक आपको गांव में रहना चाहिए था। ये तमाम जो विषय मैंने आपको गांव की जो मांग है, आपने कहा गांव की क्या मांग है, तो गांव की यही मांग है। आप जाइए, यदि ये मांग नहीं है, एक मांग भी इसमें से गलत हो गई तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन ये मांगे हैं। हमने जब हम गए गांव में, हम गए तो गांव की ये मांगे हैं। आज बंजर पड़ा हुआ है, एक परिवार में 1-2 व्यक्ति गांव में रहते हैं, उनको भाग खा जा रहा है। आपने व्यवस्था बनाई उसके लिए? कोई ऐसे बाड़े बने वहां पे? ये तमाम जो विषय है गढ़वाल के लिए, इसके लिए आपको मंथन करने चाहिए। जब आप सत्ता में हैं तो हमारी नजर भी आप ही के ऊपर है और ये काम आपको सबसे पहले करने चाहिए। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे और आपको हर समय मौका दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। आप अपने जिम्मेदारियों से बाहर आइए और ये जो तमाम जो विषय हैं इसको पूरा करने का काम कीजिए। ये जुल विजुल की जो बातें हैं ये बिल्कुल आज की जनता पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा समाज खत्म हो चुका है, कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिलेगा कि गढ़वाल में नाम लेने वाला गढ़वाल का समाज संस्कृति का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ये चिंता होनी चाहिए जो सत्ता पर बैठी पार्टियां हैं। तो गरिमा जी, हमारा ये कहना है कि दोनों पार्टियां सबसे पहले इनमें सुधार करें। यदि आप लोगों को जनमत मिलता है तो आपको बेसिक बुनियादी चीजों पे समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि समाज आगे बढ़ सके। और जिस उत्तराखंड की हमने कल्पना की थी 1999 में, जब 1999 के बाद जब राज्य बना था, उस समय हमारा पूरा समाज का ताना बाना बना हुआ था, जो आज धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। वो संस्कृति का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जनता से भी कहते हैं कि इनको आपने 24 वर्ष बहुत होते हैं, कोई छोटा मोटा समय नहीं है 24 वर्ष। इसलिए क्षेत्रीय जो सोच है उनको हर चीज का पता है कि हमारी खेती कैसे उपजाऊ हो सकती है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि अभी गांव तक सही तरीके से विकास नहीं पहुंचा है, उसके लिए थोड़ा और काम करने की जरूरत है। विकास सही तरीके से नहीं, विकास पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, इस पर सुनीता जी से हम जवाब ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इस पर सुनीता जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, एक ये निकल कर नई बात आई कि गांव तक विकास नहीं पहुंचा। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और पहाड़ों की स्थितियां आज भी जस की तस है। मैदानी इलाकों तक विकास को पहुंचाया गया या फिर जो सुगम मार्ग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन असल में पहाड़ पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मुझे लगता है शुरुआत होनी बाकी है, अगर ये भी कह लें तो गलत नहीं होगा। और दूसरा, कांग्रेस की स्थिति पर हाथ तो मिल गए, लेकिन सर क्या वाकई कांग्रेस में दिल भी मिले? देखिए गरिमा, अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, हाँ, तो विकास कभी ना खत्म होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। हम 100% कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते सबको, लेकिन अगर 80% लोग भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं चीजों से, तो कहीं ना कहीं वो अपने एम में सफल हो रहे हैं। निश्चित बात है, जब भी मैं डिबेट करता हूं तो मैं बुनियादी चीजों की आपके साथ बात करता हूं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा।
इन चीजों में उत्तराखंड कहां खड़ा है, निश्चित तौर पर ये 25 साल में मनन करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी करना चाहिए। और अगले 5 सालों में हम कौन से लक्ष्य प्राप्त करेंगे ये भी मनन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि हाल में मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली थी उसमें 25 साल के विजन की बात की थी। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जिम्मेदारी हम जो पॉलिटिशियंस हैं ये रास्ता दिखा सकते हैं, खासकर क्योंकि सत्ताधारी दल के लोगों को काम कराना होता है ब्यूरोक्रेट से, तो वो उनकी कलाबाजी है कि वो किस तरह करा सकते हैं। और विपक्ष को उन सवालों पर उंगली उठानी होती है जहां उन्हें लगता है कि यहाँ कमी रह गई है। तो दोनों अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। जैसे हिंदुवान जी ने बोला कि मैं बिल्कुल कई चीजों में हिंदुवान जी से सहमत हूं, कई चीजों में मैं सुनीता जी से सहमत हूं, लेकिन कम से कम टीकम जी से मैं किसी चीज में सहमत नहीं। आप धड़ल्ले से सबकी बुराई कर देते हैं भाई। आप अपने को कौन से पायदान पे खड़ा पाते हैं उत्तराखंड के अंदर, कौन सी जनता आपके साथ है या किस जनता के साथ आप है, ये तो आज तक साबित नहीं हुआ। आपने गरिया दिया भाजपा और कांग्रेस को, और जब भी आपके लोग मंत्री बने वो सरकार की गोद में बैठे रहे, इसको नहीं बताया आपने। यहां उत्तर प्रदेश के जमाने में उत्तराखंड में काशी सिंह एरी और बाकी जितने त्रिवेंद्र पवार और लोग जितने थे, यहाँ मुलायम सिंह का विरोध करते थे, उत्तर प्रदेश में जाके उनकी गोद में बैठ जाते थे। अरे भाई, ये भी तो बता दिया करो कि हम सत्ता लोलुप हैं और इसी कारण जनता ने आज हमारी ये दुर्गति कर दी है, इसको भी बताना चाहिए। ये तो एक सवाल रहा। दूसरी चीज, गरिमा, आपने कहा कांग्रेस के लोगों के एका करने की। आपको लगता है कि जितने लोग बैठे हैं पैनल में, इनको लगता है कि वो होगा? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। एक तो लंबे समय से सत्ता से दूर रहना, और दूसरे उन कमियों की तरफ ध्यान ना देना जिन कमियों की वजह से आज ये स्थिति आई है। 3 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, उसके अलावा नगर निकायों के चुनाव, कहां पाते हैं कांग्रेस अपने को? हमारे प्रदेश में 11 नगर निगम है, 11 में से 10 एक तरफा बीजेपी ले गई, और जो श्रीनगर नगर निगम है वो भी बीजेपी का टिकट मिलता तो वो जीत जाती, आरती भंडारी। अब उसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़की तो जीत गई। इसी तरह मैं एक निकाय और बता रहा हूं, मुनि की रेती नगर पालिका में कांग्रेस ने नीलम बिजवान को टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय बम्पर वोट से जीत गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टियों ने अपने सर्वे में अपने टिकट देने में खामियां की। और जहां तक आप कहेंगे कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण महारा, गणेश गोदियाल, ये जो गैंग है, गैंग कहता हूं मैं कांग्रेस के अंदर इसको, ये कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीतम सिंह चक्रौता से बाहर निकलना नहीं चाहते। वो मंत्री भी रहे, चक्रौता तक सीमित रहे। बल्कि जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे या नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो इन मुख्यमंत्रियों को कहना पड़ता था कि जो मंत्री हैं वो किसी एक क्षेत्र के मंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश के मंत्री है। उसके बाद भी लोग अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रहे, और उसका परिणाम क्या हुआ? आज प्रीतम सिंह केवल चक्रौता के नेता है, इंदिरा हृदय केवल हल्द्वानी की नेता बन के रह गई थी, कुमाऊं की भी नहीं पूरे। तो ये स्थितियां हैं। जब तक कांग्रेस के अंदर एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति हावी रहेगी, कांग्रेस कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी। और खासकर इस उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड का जो जनमानस है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा राष्ट्रवादी है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पर पहले बारी बारी से विश्वास करता था, किंतु कांग्रेस ने वो विश्वास कहीं ना कहीं खो दिया। और खासकर इनके नेताओं की जो कलाबाजियां होती है चुनाव के टाइम पे, अंतिम समय तक वो ये डिसाइड नहीं होने देते कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। 17 का चुनाव उठा लीजिए, 22 का चुनाव उठा लीजिए। हरीश रावत की वजह से कांग्रेस कई सीटें हारी है,
वो रामनगर भी हारी, वो सल्ट भी हारी, वो हरिद्वार ग्रामीण भी हारी, वो किच्छा भी हारी थी। तो कम से कम इन कमियों के ऊपर तो मंथन करे कांग्रेस। और इस प्रदेश के लिए अच्छा यह है, कांग्रेस जितना मजबूत रहेगी वो इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस उस स्थिति में आने के लिए खुद तैयार नहीं है। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। सुनीता विद्यार्थी जी से सवाल करते। सुनीता जी, गांवों तक विकास नहीं पहुंचा, टीकम जी का ऐसा कहना है। देखिए गरिमा, टीकम जी पे जो टीका टिप्पणी अभी भाई साहब अरुण शर्मा जी ने की है, बिल्कुल वाजिब की है। उस पे ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें गरिमा, तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो हम सब जानते हैं कि दिसंबर 1885 में हुई। और उस वक्त जो कांग्रेस की जो स्थापना का अंतिम उद्देश्य था वो भारत में ब्रिटिश राज का जो स्थायित्व था वो प्रदान करना था। अब आप मुझे बताइए कि उस वक्त के इतिहासकारों ने भी, आप पढ़िए किताबें, इतिहासकारों ने उस वक्त भी कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा दी है। अब क्यों दी है वो हिंदवान जी जानते हैं। विदेशी आक्रांताओं के समान ही एक विदेशी द्वारा स्थापित पार्टी जिसका संस्थापक A.O. ह्यूम था, जिसके पूर्व के अंग्रेज अध्यक्ष आएंगे गिरिराज जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। भारतीय थे क्या? हाँ, मैं आती हूँ उसके बाद आपके पास आते हैं। जो थे वो भारतीय थे क्या? हेनरी कॉटन भारतीय थे क्या? सुनीता जी सुनिए, देखिए कांग्रेस ने ये आरोप ही नहीं लगाया। अगर आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने तो आरोप ही नहीं लगाया। मेरा सवाल आपसे ये था कि पहाड़ों तक क्या विकास पहुंच गया? मैं इनकी पहली जो गांव अभियान हो रहा है, अब क्या मंत्रियों के जाने से जो हमारे कार्यक्रम रहे हैं, गरिमा ये बताना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की विचारधारा से पनपी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय हो ही नहीं पाई। आप बताइए, ठीक वैसे ही कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष हुआ करते थे जैसे आज ये खड़गे जी की बात करते हैं। लेकिन खड़गे जी को भी आपने देखा कि कितनी बड़ी मीटिंग चल रही थी और कांग्रेस की चिंता पर हम कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं ना। सुनीता जी कांग्रेस की स्थिति पर हम कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। ऐसा हम पे आरोप गांव के विकास पर आपको बोलना था मैडम, गांव के विकास पर आपको बोलना था। आ रही हूँ। देखिए मैं एक बात कह दूं कि देखिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए 70 वर्षों में, ठीक वैसा ही नेहरू जी ने भी किया और इंदिरा जी ने भी किया। बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया कि इंदिरा जी ने खुद इंदिरा जी से चर्चा कराई और फिर इंदिरा जी ने इंदिरा जी को राजी करवाया, फिर इंदिरा जी ने इंदिरा जी को भारत रत्न दे दिया और फिर इंदिरा जी ने इंदिरा जी के लिए ताली बजाई। और ठीक ऐसा ही नेहरू जी ने भी किया। तो ये 60 वर्षों में बहुत बड़ा हमारे पास तथ्य है कि भारत रत्न वाले खुद ही दिग्गज, खुद ही जिन्होंने अपने आप को भारत गरिमा जी, आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। वो कांग्रेस के लीडर थे। हाँ, अब दूसरी बात, जो गांव चलो अभियान की हमने बात करी, दूसरा या ट्रैक जो पे हमारा चली गई मिशन में आपको बताना ठीक है उस पर आपने कम बोला। देखिए 4 अप्रैल से लेकर हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। स्थापना दिवस पर हमने हर कार्यकर्ता से घर झंडा आरोहण का जो है वो आह्वान किया था। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा आरोहण किया। अपने अपने घर पे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने झंडे लगाए। फिर पार्टी स्थापना दिवस को बूथ लेवल तक हमने प्रदेश से लेके बूथ लेवल तक मनाया। उसके बाद हमारे पास सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आए जिसमें हमने प्रत्येक जनपद में जितने हमारे एक्टिव मेंबर्स थे उनका हमने सम्मान किया। फिर उसको बूथ की इकाई तक जितने भी हमारे जो प्राथमिक सदस्य बने उनके हमने सम्मान कार्यक्रम रखे। उसके बाद बाबा अंबेडकर जी की आज जयंती का कार्यक्रम सभी प्रदेश लेवल पे हुआ, राष्ट्रीय लेवल पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो है इवेंट मैनेजमेंट को लेकर हम थोड़ी सवाल कर रहे हैं। इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, अभी आपने गांव अभियान शुरू किया, एक बहुत अच्छा इवेंट है, आपके मंत्री जाएंगे, फोटोज खिंचाएंगे, लेकिन क्या इससे गांव का विकास होगा? बात ये है, यहाँ पर बीजेपी इवेंट में बहुत अच्छे, हम सब जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बशर्ते उसका जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तो ठीक है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम थोड़ा वक्त कम है, गिरिराज जी को भी सुन लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। गिरिराज जी। गरिमा जी, हाँ एक्चुअली मैं सुनीता जी को सुन नहीं पा रहा हूं बड़े ढंग से, लेकिन जितना मैं इंदिरा जी वो बोले जा रही थी अभी, भाजपा निश्चित रूप से अगर आप इस तरह से अगर अपने ट्रैक को चेंज करेंगी, कांग्रेस का जो योगदान है 60 वर्षों में, आप सुनिएगा, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं।
भाजपा वो दल है जिसको मुखबिर बोला जाता है अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। अब और सुनिए, अभी वो जितनी बातें कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी, आप स्वयं सोचिए गरिमा जी, ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर माने जाते थे। जी कर रही थी वही आप कर रहे हैं। नहीं बोलूंगा मैं, ध्यानचंद साहब के नाम से स्टेडियम कर रहे हैं। अरे सुनिए, नहीं वही आप कर रहे हैं सर, माफी चाहते हैं, वक्त की कमी है। टीकम जी कुछ मेरी बात सुनिए गरिमा जी। देखिए गरिमा जी, हाँ। जिस प्रकार अरुण शर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो गलतियां होगी उसको स्वीकार करना भी व्यक्ति की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मैंने पहले भी ये कहा है कि जब व्यक्ति का चेहरा बड़ा बनता है और पार्टी को छोटा समझता है, तब ये खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है, और ये हमारे यूकेडी को भी भुगतना पड़ा। तो हम ये जनता से भी ये कहना चाहते हैं कि यूकेडी वो पार्टी है जिन्होंने राज्य बनाया है। यदि व्यक्ति का चेहरा खराब है तो उसको हराओ ना, पार्टी को क्यों हरा रहे? क्योंकि ये जो संस्कृति है वो पार्टी के जाने के वजह से खत्म हुई है। यदि ये दोनों पार्टियां कर लेती। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे कितने विधायक रहे? एक बार 3 विधायक थे, एक बार 4 विधायक थे। यदि सरकार को हम घमंड दिखा के कहते कि हम समर्थन नहीं दे रहे, तो क्या प्रदेश को दोबारा चुनाव की तरफ बढ़ाते? तो हमने कोई बुरा काम तो नहीं किया। यदि उसमें कोई व्यक्ति खराब निकला तो उसको अगली बार नहीं जितवाना चाहिए, तो जनता का काम था। पार्टी को नहीं हराना चाहिए। जिस पार्टी ने इतनी कुर्बानी देके प्रदेश को बनाया है, उस पार्टी को धोखा नहीं देना चाहिए। जनता ने भी धोखा दिया है यूकेडी को। तो हम ये कहना चाहते हैं। और अरुण शर्मा जी की बात पे ही मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो गरिमा जी थोड़ी सी बात रह गई। सर ठीक है, देखिए उम्मीद ये है कि अभी यूकेडी पर हम जब चर्चा करते हैं, यूकेडी के प्रवक्ता खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हम कमजोर है। शायद यही वजह है कि जनता हमारे साथ नहीं हो पाती। ठीक है सर, माफी चाहेंगे, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस तो एकजुट हो गई, लेकिन बड़ी बात ये कि क्या वाकई कांग्रेस में लोगों के हाथ मिलने के साथ साथ दल भी मिले हैं, और दूसरा क्या भाजपा के इस गांव अभियान से वाकई में पहाड़ों पर या गांवों की स्थिति बेहतर होगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।